कुसुमपुर एक बहुत ही सुंदर गांव, जहां सब सुखी रहते हैं। सभी एक साथ मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं। वहां सिर्फ एक ही मुश्किल था, वो है भीम पहलवान, जो बचपन से ही लड़ाकू स्वभाव का था। बड़े होने के बाद उसे लगा कि उसे पहलवान बनना चाहिए। उसने दाखिला लिया एक व्यायामशाला में, जहां वो प्रतिदिन मुद्गल के साथ व्यायाम करता था, दंड बैठक करता था। बहुत जल्दी उसका मसल बड़ा होने लगा, इतना बड़ा कि जिसे देखकर लगता था जैसे कोई राक्षस हो। उसके अत्याचार से पूरे गांव वाले डरने लगे और उसके डर के कारण सारे गांव वाले उसके भक्ति में लीन हो गए। मेरा नाम है भीमपाल। लोग मुझे यहाँ भीमपाल बुलाते हैं। मैं हूँ इस गांव का नेता। बाहुबली। बाहुबली जैसे कुछ नहीं करते हैं, वैसे मैं भी कुछ नहीं करता हूँ। लोग मुझे सब्जी मछली सब खाने के लिए दे के जाते हैं। अरे बाबा, मेहनत करके मैंने ये बॉडी बनाई है ना। ये बेचाराम को मुझे एक सबक सिखाना है। वो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, मुझे एकदम भाव ही नहीं देता। देखने में एकदम लकड़ी की तरह सूखा है। बच्चे को ऐसी सजा दूंगा कि मेरे कदमों में गिरेगा। मेरा भी नाम है भीम पहलवान। बेचाराम एक बहुत ही दयनीय आदमी था। शरीर से बहुत ही दुबला पतला, देख के ही लगता था बहुत डरपोक है। वो अपने बीवी बच्चे के साथ रहता था। बच्चे का नाम है कुमार और बीवी का नाम था हीरा। अजी सुनती हो, बाजार जाकर आता हूँ और घर के लिए कुछ सामान लेकर आता हूँ। जरा वो थैला तो देना। बाहर बहुत धूप है, तुम अकेले इतना सारा सामान कैसे लाओगे? बेटे को साथ लेकर जाओ। नहीं, अरे ऐसी धूप में उसे कहाँ ले जाऊँ? मैं अकेला हो आता हूँ। नहीं पापा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ चलूंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे चुप हो जा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं भी तो सुनूं क्या बात चल रही है। तुम सुनकर क्या करोगी? क्या बात है बेचा, आज फिर तू बॉडीगार्ड लेकर निकला है? अब क्या तुम्हारे डर से मैं बाजार जाना भी बंद कर दूं? तुम क्या यहाँ के दादा हो? ए सुकड़ी पहलवान, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर। तू सब्जी और तरकारी खाएगा, क्यों बेकार में नष्ट करेगा उसको? जब तू वापस जाएगा तो सब्जी तरकारी मुझे दे के जाना। मेरा नाम है भीम पहलवान। एक उंगली में उठा के तुझे आसमान में फेंक दूंगा, समझा? आप मेरे पापा को ऐसे क्यों बोलते हो? मेरे पापा ने आपका क्या बिगाड़ा है अंकल? क्योंकि मेरे पापा पतले हैं, लेकिन आप जानते नहीं मेरे पापा में बहुत हिम्मत है। इस गांव में जो भी मुझे देखता है वो प्रणाम करता है, सिर्फ तेरा बाप नहीं करता है। इतना साहस दिखाता है, ये ठीक नहीं है। तुझे मैंने बोला है ना कि जब भी तू बाजार जाए उसमें से एक हिस्सा मुझे दे के जाना। गांव में जब डाकू आएंगे तो तुझे कौन बचाएगा? तेरी हिम्मत है तुझ में हिम्मत कि तू डाकुओं के बंदूक और गोली से लड़ सकेगा? गोली बारूद इस मसल के सामने टिकेगी क्या? नहीं टिकेगी। सिर्फ भीम पहलवान ही झेल सकता है, समझा? प्रणाम भीम पहलवान जी, आपकी कृपा से ही गांव में रह रहा हूँ। आपके ताकत की कहानी तो चोर, दरोगा, पुलिस, मंत्री सब जानते हैं। आप ही हमारे पालनहार हैं। ईश्वर आपका मंगल करेगा। तेरा बाप ऐसी बॉडी लेके मुझसे पंगा लेना चाहता है। पापा, इनसे बहस करके कुछ फायदा नहीं है। चलो हम घर जाते हैं और साइकिल लेके दूसरे रास्ते से जाते हैं। वो साइकिल के पीछे भाग तो नहीं सकते ना? हाँ, ये अच्छी तरकीब दी तूने। हम साइकिल से जाएंगे। साइकिल इतनी तेज भगाएंगे कि वो हमें पकड़ ही ना पाए।
दूसरे रास्ते से बेचाराम साइकिल पर जा रहा था। उसके पीछे बैठा हुआ था उसका बेटा कुमार। कुछ दूर जाने के बाद ही भीम पहलवान उनके रास्ते में आ गया और खूब जोर जोर से हंसने लगा और उनके तरफ देखते हुए बोला, कहाँ भागा जा रहा है रे बेचा? मेरा नाम है भीम पहलवान। मुझे मालूम था कि तू इसी रास्ता से आएगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम दोनों जब तक मुझे खड़े होके प्रणाम नहीं करते, मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा रे बेचा। पापा उसको जो भी बोलना है बोलने दो, पर अब इसका भी प्रणाम मत करना पापा। देखते हो क्या करता है। क्या बोला तू? रुक, आज से तेरा इस साइकिल पे चढ़ना बंद करता हूँ मैं। भाई लोग अब बर्दाश्त नहीं होता है। अब तो इस पहलवान का कुछ करना पड़ेगा। अगर हम लोग सब मिलके इसके ऊपर टूट पड़े तो कैसा होगा बोलो तो? मार मार के उसे गांव से निकाल देंगे, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। है, ये बोलना बहुत आसान है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तेरा हिम्मत अच्छे से पता है मुझे। जब पिछली बार सुनार के दुकान में डकैत आए थे तब तुम कहाँ थे? दरवाजा बंद करके पलंग के नीचे तो छुपा हुआ था और आया बड़ा बड़ा बात करने। जा तुम जा। तो अपनी जेब से पैसा निकाल कर भीम के घर का मरम्मत करवाए हो। हमें सब पता है, हमारा मुंह मत खुलवाओ, कह देते हैं। हाँ अरे रुको रुको, आपस में लड़ो मत। जो करने आए हैं पहले वो करते हैं। पहले सोचो कि भीम पहलवान को कैसे रोकें। इसे कुछ तो करना ही होगा मुझे। ये नहीं तो पापा को छोड़ेगा नहीं। ये पापा का अपमान करते रहेगा बस। वो ये सब जानबूझकर करता है। मैं ये कैसे सह लूं? वो गांव के सब लोगों के साथ ऐसा करता है। माँ माँ, आपके पास तो इतनी बुद्धि है, आप कुछ क्यों नहीं करते इस बारे में? माँ सुनो, जितनी बुद्धि उतना ही बल। भीम कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो जाए, उसकी जिंदगी में भी जरूर कोई ना कोई कमजोरी होगी। हमें उसकी जिंदगी की इस कमजोरी को ढूंढना होगा। उसके बाद हमें उसकी उस कमजोरी को पकड़कर अपना काम पूरा करना होगा। बोल मेरे बच्चे, तू उसकी कमजोरी को ढूंढ लेगा ना? सही कहा माँ। भीम पहलवान की भी कुछ ना कुछ कमजोरी होगी। मुझे बस भी वो ढूंढना है। आज से ही मैं उस पर नजर रखूंगा। हाँ अभी करता हूँ। अभी अंधेरा हो गया ना, ये सही वक्त है उस पर नजर रखने का। मैं अभी चलता हूँ माँ। माँ मैं अभी जा रहा हूँ। बहुत सावधानी से काम करना बेटा, भीम को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा, ये कमजोरी है पहलवान की। कली मैं उसे गांव से निकालूंगा। माँ ने सही कहा था, जो भी जितना बलवान हो उसकी कुछ ना कुछ तो कमजोरी होती ही है। आज मुझे भीम पहलवान की कमजोरी पता चली। अभी तो मैं कौन बचाएगा भीम पहलवान? अब मैं देखता हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। माँ माँ, मैंने देख के आया। माँ माँ, आपको पता है भीम पहलवान सबसे ज्यादा किससे डरता है? आप तो सोच भी नहीं सकती। अगर ये मुझे पहले पता होता था तो पापा को इतना अपमान सहना नहीं पड़ता। वो आदमी कॉकरोच से डरता है। वो कॉकरोच से बहुत डरता है। अगर उस पर कॉकरोच छोड़ दे तो उसकी कितनी हिम्मत है वो सब पता चल जाएगा। वो जो पहलवान बना फिरता है वो सब खत्म हो जाएगा। क्या कॉकरोच से डरता है?
और वो खुद को पहलवान कहता है। गांव वालों को सिर्फ अपना ये शरीर दिखाकर डरा कर रखा है उसने। माँ चलो अभी अभी कॉकरोच पकड़ने का काम शुरू कर देते अरे हैं। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, हमारे घर में तो भर भर के कॉकरोच पड़े हैं। चल चल टोकरी में सारे पकड़ लेते हैं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे घर के सामने से जा रहे हो। इस बैग में क्या है? तुम्हारे लिए सब्जी लाया हूँ भाई। कल जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। माफ कर दो भीम, तुम तो सच में बहुत बड़े पहलवान हो। अब तुम देखना नहीं चाहोगे मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ? इतने दिन बाद तुझे बुद्धि तो आई। चल दिखा क्या लाया है। इतना बड़ा पहलवान था तू, आज पता चल गया। अब गांव में दिखना मत। बहुत परेशान किया है इतने दिनों तक, अब इस बार मुक्ति मिली। चल भाग यहाँ से। जय कुमार की जय, जय कुमार की जय, जय कुमार की जय, जय कुमार की जय, जय कुमार। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। जिसने ये किया है वो मेरी माँ है। अगर ये माँ ने मुझे बुद्धि नहीं दी होती तो क्या मैं इस पहलवान को चूहा बना सकता था?